This video is sponsored by V-Guard. राजस्थान के भरतपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में माहौल क्या है जानते जानते मैं भरतपुर से धौलपुर के रास्ते में था तो मैंने एक बोर्ड देखा पंजाबी नगला। मैं वहां उतरा, मैं अभी कुछ बात ही कर रहा था, तब तक एक सरदार जी वहां पर मोटरसाइकिल से आए। तो उनसे मैंने पूछा कि ये पंजाबी नगला नाम क्यों है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सिख परिवार सरदार जी लोग रहते हैं और इसलिए इसका नाम पंजाबी नगला है। अब मुझे लगा कि भरतपुर में सरदारों का सिखों का गांव कैसे है, तो मैंने उनसे पूछा कि कितने घर हैं। तो उन्होंने कहा 4-5 घर हैं, ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो फिर मैंने कहा और भी गांव हैं। तो उन्होंने कहा रूपवास के आगे ये गांव का नाम खान सुरजापुर एक गांव है, वहां पर आपको सरदार मिलेंगे और 40, 50, 60 घर वहां पर सरदार है। तो मैं यहाँ आ गया तो यहाँ पर लोग एक घर में 5-7 लोग बैठे हुए थे। तो आपको भी लग रहा होगा कि सरदार जी लोग यहाँ भरतपुर में कैसे। तो पहले तो यही बताइए कि भरतपुर में आप लोगों का गांव कैसे, आप लोग यहाँ आए, बसे यहीं के हैं या? हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान में लाइलपुर में रहते थे। तो ये पाकिस्तान बनने से पहले ही सन 34 में हमारे पड़बाबा इस गांव में आ गए थे। तो सन 34 से पड़बाबा आ गए, उसके बाद 44 में हमारे really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। पिताजी और हमारे बाबा आ गए, तो हमारा तो जन्म यहीं का है। मतलब वो आज़ादी के विभाजन के बाद वाला पहले ही आ गए। किस वजह से? थोड़ी अफवाह चल रही थी कि भाई पाकिस्तान अलग बनेगा, तो वहाँ से यहाँ मूव कर गए वो। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस गांव में जो जमीन थी वो लगान नहीं भर पा रहे थे यहाँ के लोग, किसान लोग, और राजा लगान लेता था। तो वो लगान बढ़ते बढ़ते 1600 रुपये हो गया। अब वो उनको न जाने कैसे पता लगा कि ये गांव अगर वहाँ मिला जाए तो वो 1600 रुपये में गांव की पूरी ज़मीन को आपके नाम कर देंगे। तो वो यहाँ आए, यहाँ पे 4 जने मिले थे शायद, 4 जनों ने मिलके वो 1600 रुपये भरे और इस गांव की पूरी ज़मीन वो इनके नाम हो गई। 4 सिख सरदारों के, शायद उसमें 3 सर सिख थे, एक गांव में जाट परिवार था, उसको चौथैया कहते थे, शायद वो चौथे में वो रहे होंगे। अच्छा, तो उसी 3 फैमिली से बड़ी इतने घर हो गए। हाँ, फिर वो क्या है, जब जमीनें जंगल था, ये जो कृषि योग्य भूमि थी वो बहुत थोड़ी थी, तो ये सारे जंगल आबाद किए। फिर अब वो जंगल आबाद किए तो ज़मीनें बहुत ज़्यादा थीं। फिर वो धीरे धीरे अपने जो भी मिलने वाले थे, रिश्तेदार थे, उनको बुला के थोड़ा और बढ़ गए। कुछ यहाँ से चले भी गए, पंजाब को चले गए, कुछ हरियाणा चले गए, ऐसे कुछ चले भी गए घर। पर आज भी 35-40 घर हैं। तो मूलतः आप लोग खेती करते हैं और कुछ? हाँ जी, खेती करते हैं। मैं खेती करता हूँ। मेरा छोटा भाई है कनाडा में है, मैकेनिकल इंजीनियर है। मेरा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है, MD है। तो यहाँ से कुछ बच्चे बाहर भी निकले हुए हैं। तो आपने खेती से ही अपने बेटे को अमेरिका में डॉक्टर बना दिया? जी जी, खेती से ही। तो बहुत जो उत्तर प्रदेश बिहार के किसान हैं वो तो कहते हैं कि किसानी से अपना घर भी नहीं चल सकता। किसान बनके अगर आपका अपना घर चलाना है तो चलता है। अगर आप किसान न बन के फिर कि शौक मौज में जाते हो तो फिर बड़ा मुश्किल है। अरे आप अमेरिका पढ़ा दे रहे हो? अमेरिका तो पढ़ा दे, पहले यहाँ MBBS की। MBBS के बाद कुछ वहाँ पे मेरी बेटी पहले थी वहाँ पे अमेरिका में, तो वहाँ रहने की इसलिए मुझे सपोर्ट मिली, वो रहने का खर्चा नहीं पड़ा मेरे पे। अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या है? अवतार सिंह गिल। अब अवतार सिंह जी, मैं मूल बात पर आता हूँ, क्योंकि मेरी दिलचस्पी जानने में रहती है चीज़ों के कि आखिर में सरदार जी लोग भरतपुर में, वो भी इतने इंटीरियर में, गांव में आ गए। तो ये थोड़ा दर्शकों को भी लगा होगा कि इतने पगड़ी वाले सरदार भरतपुर में गांव में कहाँ से दिख गए। तो इसलिए मैंने ये सब चर्चा की। अब मैं जिस काम के लिए आया हूँ थोड़ी उसकी चर्चा ये करते हैं कि राजस्थान के चुनाव में आपको माहौल क्या लग रहा है? माहौल इस बार ज़्यादा क्लियर नहीं है। दोनों में से कोई भी पार्टी आ सकती है।
निर्दलीय या अन्य पार्टी के लोग भी आएंगे। देखिए, जैसे मैं एक सवाल सबसे ये कहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि भाई लड़ाई है और पता नहीं चल पा रहा, तो मैं पूछता हूँ कि पीछे 25-30 सालों से जब से हम लोग राजनीति को देख रहे हैं या यादाश्त है, तब से तो राजस्थान में हर बार सरकार बदल जाती है। वो वाला माहौल है कि नहीं? वो वाला माहौल नहीं है, बदलने वाला माहौल तो नहीं है। इसकी क्या वजह क्या है? वजह एक तो आपस में टकराव है, इनमें बीजेपी में भी टकराव है, कांग्रेस में भी टकराव है, तो उस वजह से लग रहा है कि ये ज़्यादा क्लियर स्थिति नहीं है। ये बागी, ये जो तीसरी पार्टियां लड़ रही हैं, इसमें कौन सी पार्टी का आपको लग रहा है प्रभाव ज़्यादा है? पार्टी में हमारे यहाँ तो निर्दलीय हैं, एक तो जैसे हमारी ऋतु बनावत है, वो करीब करीब जीतेगी। कांग्रेस से बगावत की है, बीजेपी से बगावत है। वो बीजेपी के बागी है। हाँ जी भरतपुर में कई कांग्रेस कई बीजेपी के बागी लड़ रहे हैं। जी, पहले ये एक इलेक्शन लड़ी थी, टिकट नहीं मिला था निर्दलीय, तो 5,500 वोट से हारी थी। दूसरी बार ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी तो 6,500 वोट से हारी थी, और इस बार लग रहा है कि अच्छे मार्जिन से विजयी होगी। इसकी क्या वजह है? वजह ये कि पिछली बार जो हारी है वो तो गुर्जर वोट बहुत है यहाँ पे, तो पायलट के मुख्यमंत्री का जो चेहरा था पिछली बार, उसमें गुर्जर वोट जो कि ऋतु बनावत का वोट था, वो पायलट की वजह से कांग्रेस को चले गया। और दूसरी जाति जो मेन है यहाँ पे वो है जाटव, तो जाटव भी कांग्रेस का कैंडिडेट था अमर सिंह जाटव, उसके लिए ज़्यादा चले गया। जब 2 कास्ट फैक्टर जो बड़ी जातियाँ थी वो चली गई, तो अमर सिंह जाटव तो इस बार भी लड़ रहे हैं। अमर सिंह जाटव इस बार लड़ रहे हैं, उनका इस बार नेगेटिव है। और बीजेपी कैंडिडेट का? बीजेपी का भी इतना अच्छा नहीं चला, क्योंकि बीजेपी का यह है कि बीजेपी के ही लोग ऋतु बनावत को वोट दे रहे हैं। जैसे मैं बीजेपी का हूं, मैं ऋतु बनावट को वोट दे रहा हूं। पूरी जो टीम है बीजेपी की, ज्यादातर 80% टीम वो ऋतु बनावट के साथ जाती है। अच्छा, इस सीट का छोड़ दो, चलो आप लोकल बात कर रहे हो, लेकिन राजस्थान में पूरा क्या समझ में आ रहा है? राजस्थान में जो ये निर्दलीय और अदर पार्टी हैं, इनकी एक बहुत अहम भूमिका रहेगी। इनका अलग रोल रहेगा कि ये किसकी सरकार, कौन इनको लेता है, किसके साथ ये जाते हैं। इसका मतलब आप ये बता रहे हैं कि तीसरी शक्ति जो है वो खेल कांग्रेस बीजेपी दोनों का बिगाड़ रही है राजस्थान में, ऐसा आपको भी लग रहा है? हाँ, लग रहा है सर। कि खाली इसी सीट के नहीं, हिसाब? ऐसा लग रहा है राजस्थान में ये तीसरे मोर्चा जो करेगा वही होगा। ओह, त्रिशंकु सरकार। हाँ हाँ जी। अच्छा, ये गहलोत सरकार का काम आम कैसा? नहीं, काम तो वैसे लगभग गहलोत सरकार के ठीक है, काम के नजरिए देखते हैं तो काम तो लोग कहते हैं वसुंधरा जी भी ठीक करती थी, लेकिन नहीं, वसुंधरा जी करती थी, पर इस गहलोत ने बढ़िया किया है अब की बार, युवाओं को अच्छा नौकरी दी है। और पर्चा लीक का उनके ऊपर इतना पर्चा, और देखो लीक का तो मामला है, लेकिन लीक पे कार्रवाई भी की है उन्होंने, लीक पे कार्रवाई भी की है। नहीं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिनेश। आप सिख, पंजाबी सिख फैमिली से नहीं सरदार? मैं जाट। अच्छा, तो आप भी किस तरफ है? सर एक्चुअली क्या है, ये हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वो तो जो चौथा वो थे आपके चौथे के हिस्सेदार जो जाट फैमिली, उन्हीं के लग रहा है। हाँ, नहीं, 5 गांव है, मेरे मित्र हैं ये। मतलब क्या है, ये हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पार्टी कभी यहाँ कोई योग्य उम्मीदवार को नहीं टिकट देती है। हमेशा यहाँ क्या होता है, अनपढ़ अंगूठा टेक टिकट लेके और एमएलए बनती हैं। इसलिए ऋतु बनावत का यहाँ माहौल बन रहा है, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ी लिखी योग्य जनता को दिखती है कि कुछ बोलेगी, क्षेत्र की समस्या रखेगी अपनी। एक बात बताइए, क्या राजस्थान का चुनाव इस बार भी पूरा जाति के समीकरण पर ही चल रहा है? नहीं सर, जाति के तो पूरा देश ही चल रहा है चुनाव। तो जाति पे चल रहा है कि धर्म पे? जाति धर्म दोनों पे ही चल रहा है। तो दो के अलावा कोई मुद्दा नहीं? मुद्दा है सर, पर मुद्दे की कोई बात ही नहीं करता है। मेन सब जाति और धर्म की बात करते हैं। तो न कोई युवा की बात करता है, न शिक्षा की, न कोई क्षेत्र की विकास की, सब धर्म और जाति की बात करते हैं। तो इसी में उलझाए हुए हैं। जनता कोई को उलझा रखा है इन्होंने, पार्टियों ने।
नहीं, जनता क्या, जनता वोट भी तो इसी आधार पर करती है। अभी देखती है कि हमारे जात का कौन है। अभी आपने अवतार जी ने बताया पिछली बार जाटो ऐसे मिल गया और गुजर ऐसे दे दिया। वो बात ये है कि जनता में क्या है, एक तो साक्षरता नहीं है नहीं पूरी। अगर जनता साक्षर हो तो इन बातों पे ध्यान नहीं दे। उधर राम मंदिर बन ही रहा है, 24 इलेक्शन से पहले वहाँ शोर मचा। सर राम मंदिर बनना अच्छी बात है ये तो, लेकिन राम मंदिर के साथ रोजगार भी तो होना चाहिए। बच्चे डोल रहे हैं पढ़े लिखे, ये क्या करेंगे? राम मंदिर के बाहर सोरी बैठेंगे जाके। बात तो आपकी बिल्कुल आने सही है। और सरदार जी आपका क्या नाम है? बलजिंदर सिंह। तो आपने भी अपने बच्चों को विदेश भेज दिया? हाँ, विदेश गए, कनाडा, न्यूजीलैंड, कनाडा। हम खेती कर रहे हैं। यही तो बड़ा मुश्किल है कि जब आप किसी सिख सरदार से मिलिए, किसान से, उसके सब बेटे कनाडा में पढ़ रहे क्या हैं। करें, यहाँ है नहीं कुछ, बेरोजगारी है। क्या खाएंगे? बच्चा कोई खेती करके राजी नहीं है। हम तो बच नहीं रहा, हम तो मजदूरी में कर रहे हैं। खेती करके बच्चों को तो कनाडा भेज रहे हो। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो हमें पता कैसे भेज रहे हैं। तो एक बात बताइए, आपके विचार में क्या हो रहा है? राजस्थान में क्या हो? टक्कर ऐसा कांग्रेस की बीजेपी की, और तीसरा विकल्प निर्दलीयों का है। तो उसमें जो भी आए, कोई 5 करोड़ 10 करोड़ ले लेगा, मंत्री पद मिल जाएगा। मेन भूमिका उनकी है होगी। तो जनता को ये पता है कि जो निर्दलीय जीतेगा वो अपना बनाएगा। वो तो है ही, पर जनता कर रहे क्या, वोट तो देना किसी ना किसी को, सबको मालूम है। अच्छा, ये गहलोत सरकार के बारे में आपका क्या विचार है? ठीक है, उनका भी अब देखो, पता कुछ नहीं है इसमें पड़ रहा। लंबा चौड़ा क्षेत्र है, क्या पता कहीं यहाँ जैसे ऋतु बनावट का यहाँ माहौल है, बियाना में क्या पता किसका है, रुदावल है, कई इलाका लंबा नहीं, चौड़ा। मैं तो पूरे राजस्थान में मोटे तौर पे आपको क्या लग रहा है? इतने साल से आप यहीं पैदा हुए, यहीं रहते हो। ठीक है, पर हम इतने घूमे नहीं है पूरे राजस्थान में। टीवी में सुन लेते थोड़ा बहुत समाचार जो भी है, वैसे अच्छा, ये मोदी जी की सरकार का कामकाज नहीं साहब, हमें तो नहीं पसंद। हाँ? हमें नहीं पसंद उनके काम काज। This video is sponsored by WeGuard.